काशी की जनता, आज कबीर अग्नि परीक्षा देगा और अगर ये असफल हुआ, इसे काशी से निष्कासित कर दिया जाएगा। और गलियों में फैली पुरानी बनारस की महक। पर उसी पवित्र वातावरण के बीच पंडित बटुकनाथ के भीतर कुछ और ही चल रहा था। लालच, अहंकार और दिखावा। पंडित बटुकनाथ अपने सजाए हुए चौकी पर बैठे थे। चौकी पर आसन, चमकता हुआ सुनहरा दान पात्र और पीछे पीली लाल रंग की तैरती हुई झालरें, सब कुछ इस तरह रखा था कि देखने वाला प्रभावित हो जाए। बटुकनाथ के चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि अहंकार का रंग चढ़ा था। तभी वो बेचारी वृद्धा अपने कांपते पैरों से उनके पास पहुंची। सफेद बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में विनम्रता का जल। वो धीरे से चावल का एक छोटा दाना आगे बढ़ाती है। पंडित जी, आज घर में भोजन भी पूरा नहीं, फिर भी भगवान का हिस्सा ये ले लीजिए। अरे अरे, यह क्या दिखा रही हो? इतना सूखा दान? मैं कोई साधारण पंडित नहीं हूं। जा यहां से। दान ऐसा हो जो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाए, ना कि मेरा उपहास बने। वृद्धा की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो कांपते होठों से सिर्फ ठीक है कहकर मुड़ी और धीरे धीरे चल पड़ी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। गली के मोड़ पर खड़े एक संत, एक बुनकर, एक ज्ञानी, कबीर साहिब ये दृश्य देख रहे थे। दान का असली मूल्य दान की मात्रा में नहीं, दान देने वाले के दिल में होता है पंडित जी। इस आवाज में कोई क्रोध नहीं था, बस सत्य का सौम्य प्रकाश था। लेकिन पंडित के भीतर की आग भड़क गई। अरे बुनकर, तू क्या जाने दान धर्म का महत्व? हम ब्राह्मणों का जन्म से ही अधिकार है दान पर। तुम जैसे लोग बस कपड़ा बुन सकते हो, धर्म का ज्ञान नहीं समझ सकते। अधिकार या अहंकार पंडित जी? इन शब्दों ने जैसे हवा को भी स्थिर कर दिया। पंडित का चेहरा लाल पड़ गया। क्रोध, शर्म और अपमान का मिला जुला रंग। तू मुझे शिक्षा देगा? मैंने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। तू तो एक मामूली जुलाहा है। शास्त्र पढ़ने से यदि हृदय में करुणा न जागे, तो वेद कंठ में हो या पत्थर पर लिखे हों, दोनों का परिणाम एक ही है, शून्य। लोगों ने सांस रोक ली। पंडित की आंखें फटी रह गईं। वृद्धा रुककर ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की आशा की रेखा चमकी। पंडित बटुकनाथ को बहुत चोट पहुंची। उनका अहंकार तपने लगा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, कबीर को काशी में रहना मुश्किल कर दूंगा। उसी शाम वो शहर के कई ब्राह्मणों को बुलाकर सभा बिठाते हैं। भाइयों, अब बात सिर्फ दान की नहीं रही। ये कबीर, ये जुलाहा हमारी प्रतिष्ठा, हमारी व्यवस्था, हमारा अधिकार सब पर चोट कर रहा है। सभा में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर चेहरे पर चिंता की लकीरें, पर भीतर कहीं अहंकार का तूफान। मैं गंगा घाट से आ रहा हूँ। आज फिर 100-200 लोग कबीर के पास बैठे थे। वो कहते हैं भगवान मंदिर में नहीं, मन में है। ये तो सीधी सीधी विद्रोह की शिक्षा है। और सुनो, आज एक सेठ ने हमारे यज्ञ का अन्न कबीर को दान कर दिया। कहता है उनके शब्दों में सच्चाई है। क्या धृष्टता है। सब लोग पंडित को देखने लगे। वो धीमी खतरनाक आवाज में बोले, काशी है ये। यहाँ सदियों से ज्ञान हमसे निकलकर लोगों तक पहुंचता आया है, और ये कबीर गली गली घूमकर कहता फिरता है, जपो राम नाम, छोड़ो भ्रम भ्रम। अगर ये ऐसे ही चलता रैस्प, तो हमारी पूजा, हमारा यज्ञ, हमारी मान्यता सब खत्म हो जाएगी। सभा में बैठे ब्राह्मणों के चेहरे लाल पड़ने लगे। किसी की मुट्ठी बंधी,
किसी के होठ भींचे हुए। सबके मन में एक ही प्रश्न जल रहा था, कबीर को कैसे रोका जाए। बटुकनाथ, आग से आग नहीं बुझती। कबीर के शब्द तलवार जैसे हैं, उन्हें राजोत्तरीय यज्ञ से हराना होगा। पंडित बटुकनाथ ने गहरा श्वास लिया। उनकी आंखों में दर्प की चमक थी, जैसे कोई जंग की घोषणा कर रहा हो। उन्होंने उठकर सभा के बीच में खड़े होकर कहा, तो सुन लो, हम कल भरी सभा में कबीर की परीक्षा लेंगे। और परीक्षा कोई साधारण नहीं होगी, ऐसी होगी कि पूरी काशी देखे। देखे कि ब्राह्मणों का तेज क्या होता है, देखे कि एक जुलाहा हमें ज्ञान नहीं सिखा सकता। सभा हाँ हाँ की आवाजों से गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी, दीपक की लौ डोलने लगी, मानो वातावरण कह रहा हो, ये केवल परीक्षा नहीं, अहंकार और सत्य की टक्कर है। और इस तरह काशी की रात एक तूफान का बीज लेकर सोई, जिसका केंद्र था कबीर। अगले दिन पंडित बटुकनाथ और उनके शिष्यों की लंबी भीड़ अपनी लाल पीली धोतियों और चटक अंगोछों के साथ मोहल्ले की गली को किसी धार्मिक जुलूस की तरह भर रही थी। लोग चौकन्ने होकर दरवाजों से झांक रहे थे, क्योंकि इतने ब्राह्मण एक साथ कहीं जाते कम ही थे। और इस जुलूस का लक्ष्य था कबीर साहिब का विनम्र छोटा सा घर। कबीर, सुना है तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत बड़े सत्यवादी संत बनते हो। ज्ञान तो ईश्वर का है, हम तो बस उसके दास हैं पंडित जी। और कहते हो हरि सब में है। तुम्हारे इस विचार ने काशी में अराजकता फैला दी है। अगर हरि सब में है तो सिद्ध करके दिखाओ। उनके पीछे खड़े ब्राह्मण तालियां ठोकने लगे, मानो उन्होंने कोई बड़ा तर्क दे दिया हो। लेकिन कबीर के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था, सिर्फ करुणा। पंडित जी, सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। सुनो सुनो सब, ये बच रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कोई बोला, पंडित कबीर को घेर रहे हैं। कोई, आज बड़ी बहस होगी। बहुत बोल लिया तुमने। अगर तुम सच्चे संत हो तो काशी के सबसे बड़े राजोत्तरीय यज्ञ में आकर अग्नि परीक्षा दो। यज्ञ का नाम सुनकर भीड़ हिल गई। वो कोई साधारण यज्ञ नहीं था, राजा स्वयं उसमें उपस्थित होते। हजारों की भीड़, असीम अग्नि और ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ सभा। ये जगह किसी की शोभा बढ़ा भी सकती थी और किसी को राख भी कर सकती थी। पंडित जी, संत का मूल्य अग्नि की तपिश से नहीं, उसके हृदय की शांति से जाना जाता है। यही डर है। डरते हो तुम, क्योंकि तुम में सत्य की शक्ति ही नहीं। कबीर साहिब ने क्षण भर चारों ओर देखा। भीड़ की आंखों में उत्सुकता, पंडितों की आंखों में जलन और शिष्यों की आंखों में क्रोध। लेकिन कबीर के पास केवल शांति थी। जो भीतर से डरता है उसी के होठ चुनौती देते हैं। जो जानता है वो शांत चलता है। मैं आऊंगा पंडित जी, जहां सत्य बुलाए वहां जाना ही पड़ता है। ये सुनते ही पंडित बटुकनाथ के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसता देख ले। उनके पीछे खड़े ब्राह्मण भी संतोष की सांस लेते हुए मुस्कुरा उठे। बहुत अच्छा कबीर, हम लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे। काशी की गलियों में ये समाचार आग की तरह फैल गया। कबीर की अग्नि परीक्षा होगी। लोग कहते, क्या होगा? कौन जीतेगा, ब्राह्मण या कबीर? पर एक बात निश्चित थी, अहंकार ने युद्ध की घोषणा कर दी थी और सत्य उस युद्ध में शांत खड़ा था। गुरुदेव, ये पंडित लोग मजाक नहीं कर रहे। राजोत्तरी यज्ञ में तो राजा, रानी, सेनापति सब आएंगे।
वहाँ पर अपमान सहना पड़े तो। और पंडित बटुकनाथ तो आपको नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं, कहीं कोई छल कपट ना कर दें। बेटा, जो सत्य पर चलता है उसके कदमों के आगे कपट टूट जाता है। ये दुनिया परीक्षा नहीं ले रही, ईश्वर बस अभिनय करवा रहा है। गुरुदेव, बस इतना डर लगता है कि लोग आपकी निंदा करेंगे। निंदा? जो मेरा नहीं वो कैसे खो सकता हूं? जो ईश्वर का है वो कभी छिन नहीं सकता। शिष्यों का भय थोड़ा कम हुआ, पर उनके मन में अब भी आशंका थी। राजू तर्य यज्ञ में जाने का मतलब एक ऐसा मैदान जहां सत्य अकेला था और अहंकार अनेक। दोपहर ढलते ढलते काशी की गलियों, घाटों, चौक चौराहों में एक ही बात की चर्चा थी, कबीर की अग्नि परीक्षा। दुकानदार बात करते, संत महात्मा जप रोक कर चर्चा करते, यहाँ तक कि सवारियों को ले जाने वाले बैलगाड़ी वाले भी मुसाफिरों से यही पूछते, क्या आप भी यज्ञ देखने जा रहे हैं? कबीर सादा मन का आदमी है, उसे क्यों परेशान करते हैं? अरे पंडितों को डर है कि लोग उनकी सुनना छोड़ देंगे। काशी में माहौल ऐसा था मानो किसी युद्ध का दिन हो। हर कोई उत्सुक था कि क्या होगा जब ज्ञान और अहंकार टकराएंगे। राजोत्तरीय यज्ञ का मैदान गंगा किनारे विशाल स्थान पर बना था। सैकड़ों बड़े खंभों पर झंडे लगे, चारों ओर सुगंधित धूप, मंत्रोच्चार करने वाले ब्राह्मणों की पंक्तियां। बीच में विशाल अग्निकुंड था, जहां लकड़ियां इस तरह सजी थी मानो अग्नि किसी राजा का स्वागत करने को तैयार हो। कल यहाँ कबीर का दम्भ टूटेगा। गुरुदेव, अग्नि परीक्षा ऐसी रखिएगा कि वो बच ही ना सके। उसे सारी काशी के सामने झुकना ही पड़ेगा। पंडित बटुकनाथ ने अग्निकुंड को देखते हुए कहा, अहंकार को गलाने वाली अग्नि आज सत्य को भी परखेगी, पर सत्य हार नहीं माना जाएगा। हम उसे हराएंगे। कपट की योजना तैयार थी। यज्ञ में एक ऐसा प्रयोग रखा गया था जिससे कबीर को दोषी, अधर्मी घोषित किया जा सके। भोर होते ही काशी का माहौल बदल गया। ढोल, शंख, नगारे, सब कुछ गूंज रहा था। राजा, मंत्री, सैनिक, व्यापारी सभी यज्ञ में पहुंच रहे थे। राजा के सिंहासन के लिए सोने की चौकी लगाई गई थी। भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई एक ही चीज की प्रतीक्षा में था, कबीर आएंगे या नहीं। ऐसे में अचानक लोगों के बीच हलचल हुई। कबीर साहिब धीरे धीरे चलते हुए यज्ञ स्थल की ओर आ रहे थे। सादा सफेद वस्त्र, शांत मुख और आंखों में गहरी करुणा। उनकी चाल में कोई अहंकार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस स्थिरता। कबीर जैसे ही यज्ञ स्थल पहुंचे, पंडित बटुकनाथ सिंहासन के पास खड़े हो गए। स्वागत है कबीर। तुम्हें लगा था हम डरेंगे या तुम यहाँ आने से बचोगे? जो सत्य के साथ चलता है उसे कौन रोक सकता है पंडित जी? आज तुम्हारा ज्ञान नहीं चलेगा। आज अग्नि फैसला करेगी कि तुम संत हो या धोखेबाज। पंडित जी, अग्नि तो हर मन में जलती है, किसी की अहंकार की, किसी की विश्वास की। पर सत्य जिस ओर खड़ा होता है वही अग्नि शांत हो जाती है। पंडित क्रोध से कांप उठे। उन्होंने हाथ उठाकर घोषणा की, काशी की जनता, आज कबीर अग्नि परीक्षा देगा और अगर ये असफल हुआ, इसे काशी से निष्कासित कर दिया जाएगा। भीड़ में सनसनी फैल गई। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब शुरू होने वाला था। कबीर, यदि तुम सच्चे संत हो तो अग्नि तुम्हें जला नहीं सकेगी। भीड़ में हलचल मच गई। कबीर साहिब शांत, निश्चिंत, दयालु मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर न भय न चिंता, बस गहरी शांति। सत्य को अग्नि क्या जला सकती है पंडित जी?
अग्नि तो उसी को जलाती है जिसमें असत्य, छल, लोभ छिपा हो। ब्राह्मणों ने चिता में आग लगा दी। लपटें आसमान छूने लगीं। भीड़ पीछे हट गई। एक आदेश आया, कबीर, अब सिद्ध करके दिखाओ कि तुम साधारण जुलाहे नहीं। कबीर साहिब धीरे धीरे चिता की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनकी चरण ध्वनि मानो मंत्र बन रही थी। थप थप थप, भीड़ की सांसें रुक गईं। कबीर साहिब ने एक क्षण लपटों को देखा और बिना हिचकिचाए आग में प्रवेश कर गए। लोगों ने अपनी आंखें ढक ली। लपटें इतनी ऊंची थीं कि कोई भीतर झांक भी नहीं सकता था। कुछ क्षण बीत गए, फिर कुछ और। भीड़ बेचैन हो गई। उसी पल हवा अचानक शांत हो गई। लपटें जैसे ठहर गईं। आग का लाल रंग धीरे धीरे नीले प्रकाश में बदलने लगा। भीड़ स्तब्ध थी। जब अग्नि का पर्दा थोड़ा हटने लगा, लोगों ने जो देखा वो चमत्कार था। कबीर साहिब चिता के बीच पद्मासन में शांत बैठे थे। आग उनके चारों ओर थी, पर उनके शरीर को छू तक नहीं पा रही थी। उनके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था, मानो आग खुद उनकी सेवा में लगी हो। अग्नि सत्य को कभी नहीं जलाती। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोग तो उनके चरणों में गिरने को तैयार खड़े थे। ये दृश्य देख पंडित बटुकनाथ के पैरों में कंपन होने लगा। ये कैसे संभव है? ये आग, ये घी, सब तो असली है। हमने तो इन्हें जलाने की ठानी थी, पर आग ने ही इन्हें स्वीकार नहीं किया। कुछ समय बाद आग खुद शांत हो गई, मानो उसे आदेश दिया हो। कबीर साहिब उठकर बाहर आए। उनके वस्त्र भी जले नहीं थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। कबीर साहिब ने भरी सभा की ओर देखा। अग्नि की परीक्षा नहीं, मन की परीक्षा लो, क्योंकि मन में लोभ और अहंकार की आग किसी चिता से बड़ी होती है। पूरा काशी शहर स्तब्ध था। जिसे अपमानित करने को चिता जलाई गई थी, उसी ने सत्य और दया से जीत हासिल की। लोग कबीर साहिब के चरणों में झुकने लगे। साहिब, आज समझ आया, सत्य कभी नहीं जलता। कई ब्राह्मणों ने लज्जा से सिर झुका दिया। साहिब, हमारे अहंकार ने हमें अंधा कर दिया, क्षमा करें। कबीर साहिब की आंखों में करुणा थी। अहंकार की आग अग्नि की चिता से भी भयानक होती है पंडित जी, और ज्ञान का प्रकाश सबसे बड़ी शीतलता है। साहिब, आज समझ आया कि हम केवल ज्ञान के नाम पर अपने भीतर अहंकार का महल खड़ा कर बैठे थे। हमने जाति का गर्व किया, कुर्सी का घमंड किया और खुद को दूसरों से बड़ा समझ लिया। अहंकार ने हमारी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि सत्य हमारे सामने खड़ा था और हम उसे पहचान भी ना सके। साहिब, हमने आपको अपमानित किया, आपकी परीक्षा ली, आग में झोंकने का षड्यंत्र रचा। हमारी बुद्धि मर चुकी थी। कृपा करके क्षमा करें, हम आपके चरणों में दोषी हैं। बेटा बटुकनाथ, अहंकार मनुष्य को अंधा नहीं, निर्दय बना देता है। अग्नि की चिता एक बार जलाती है, लेकिन अहंकार की आग मनुष्य को जन्म जन्मांतर तक जलाती रहती है। पर याद रखो, जिस क्षण मन झुकता है, उसी क्षण ज्ञान का प्रकाश हर अंधकार को मिटा देता है। तुमने अपनी भूल मान ली, यही तुम्हारे जीवन का सच्चा पुनर्जन्म है। जहां पड़े अहंकार का बोझा, तहां प्रेम न समाई। मन निर्मल हो, झुके जो सीसा, तहां हरि बस जाए। जहां अहंकार का भार होता है, वहां प्रेम नहीं ठहर सकता। मन जितना विनम्र और निर्मल होता है, उतना ही ईश्वर उसमें वास करते हैं। कबीर साहिब जी की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।